नमस्ते दोस्तों, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे पावरफुल 8 मिसाइल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हम अपनी यात्रा रूसी भालू की मांद RS-28 सारमेट, जिसे नाटो द्वारा शैतान ढ्यू के रूप में भी जाना जाता है, के ठंडे विशाल इलाकों में शुरू करते हैं। यह राक्षसी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सैन्य इंजीनियरिंग का एक प्रमाण है जो 11,000 किलोमीटर से अधिक की चौंका देने वाली सीमा का दावा करता है और 10 से अधिक स्वतंत्र रूप से लक्षित करने योग्य वारहेड ले जाने में सक्षम है। इसका विशाल आकार, 200 टन से अधिक वजन, इसे अब तक तैनात सबसे भारी ICBM बनाता है, जो इसे किसी भी मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए एक दुर्जेय चुनौती बनाता है। शैतान ढ्यू का विकास रूस की सैन्य शक्ति का एक प्रमाण है, जो अपनी रणनीतिक निवारक शक्ति को मजबूत करने के लिए अपने अटूट दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करता है। यह दुनिया के लिए एक कड़ा संदेश भेजता है, एक संदेश जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। नंबर 2, हमारा रास्ता अब हमें पूर्व की ओर ले जाता है, जहां हम चीन के उभरते हुए सैन्य कौशल का सामना करते हैं। DF-41 एक मिसाइल जो अपनी गोपनीयता में डूबी हुई है और अपनी क्षमताओं में खौफनाक है। 12,000 किलोमीटर से अधिक की अनुमानित सीमा के साथ DF-41 दुनिया की सबसे लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल का खिताब रखता है, जो अमेरिका के भीतर किसी भी लक्ष्य को अपनी पहुंच के भीतर लाता है। DF-41 सड़क मोबाइल है, जिसका अर्थ है कि यह विशाल चीनी परिदृश्य में कहीं भी लॉन्च किया जा सकता है। यह गतिशीलता इसकी उत्तरजीविता को बढ़ाती है और दुश्मन के पहले हमले में इसके नष्ट होने की संभावना को कम करती है। DF-41 10 स्वतंत्र रूप से लक्षित करने योग्य वारहेड ले जाने की क्षमता के साथ अपनी पहले से ही प्रभावशाली प्रोफाइल में जोड़ता है, जो इसे एक वास्तविक गेम चेंजर बनाता है। एक ही DF-41 कई शहरों को तबाह कर सकता है, जिससे यह एक दुर्जेय प्रतिरोधक बन जाता है। नंबर 3, अब हम अटलांटिक के पार की यात्रा करते हैं, जहां हम संयुक्त राज्य अमेरिका का सामना करते हैं और इसकी सैन्य शक्ति LGM-35 सेंटिनल अमेरिका के वृद्धावस्था मिनुटमैन 3 ICBM के लिए एक नई पीढ़ी के प्रतिस्थापन के रूप में तैयार एक अत्याधुनिक मिसाइल, अत्याधुनिक तकनीक से लैस सेंटिनल सटीकता, विश्वसनीयता और उत्तरजीविता में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि इसकी सटीक क्षमताओं को वर्गीकृत रहस्य में डूबा हुआ है, विशेषज्ञों का अनुमान है कि सेंटिनल अपने लक्ष्य को असाधारण सटीकता के साथ मार सकता है। सेंटिनल की तैनाती अमेरिका के अपनी परमाणु तिकड़ी को आधुनिक बनाने और अपनी रणनीतिक श्रेष्ठता बनाए रखने के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करती है। नंबर 4, हमारा अभियान अब हमें समुद्र की गहराई में ले जाता है, जहां एक छिपा हुआ खतरा दुबका हुआ है। ट्राइडेंट DD-5 एक पनडुब्बी लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल SLBM, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं की रीढ़ है। ट्राइडेंट DB को दुनिया के सबसे परिष्कृत SLBM में से एक माना जाता है, जो असाधारण सटीकता और विश्वसनीयता का दावा करता है। यह पनडुब्बियों के बेड़े से लॉन्च किया गया है, जो दुनिया के महासागरों में चुपके से गश्त करते हैं। ट्राइडेंट DB का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच घनिष्ठ सैन्य सहयोग का प्रमाण है। यह एक शक्तिशाली निवारक के रूप में कार्य करता है, जो संभावित विरोधियों को यह जानकर कि किसी भी आक्रामकता का एक त्वरित और निर्णायक प्रतिक्रिया के साथ सामना किया जाएगा, जांच में रखता है। नंबर 5, हम एक बार फिर रूसी शस्त्रागार में लौटते हैं, जहां हम RS-24 यार्स एक दुर्जेय सड़क मोबाइल ICBM का सामना करते हैं, जो रूस की रणनीतिक मिसाइल सेना की रीढ़ की हड्डी बनाने के लिए तैयार है। यार्स अपने पूर्ववर्ती टॉपोलेम का उत्तराधिकारी, गतिशीलता, उत्तरजीविता और कच्ची ओग्नेवाया मोश्चे का एक दुर्जेय संयोजन लाता है। नंबर 6, हमारा रास्ता अब हमें फ्रांस ले जाता है, जहां हम M51 का सामना करते हैं, जो एक शक्तिशाली SLBM है, जो फ्रांसीसी नौसेना की रणनीतिक परमाणु निवारक की आधारशिला है। M51 अपने पूर्ववर्ती M45 की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया रेंज, सटीकता और पेलोड क्षमता के मामले में एक महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 7, हम एक बार फिर रूस के विशाल और रहस्यमय शस्त्रागार लौटते हैं, जहां हम R-29 RMU-2 1 लेयर का सामना करते हैं, जो एक भयावह SLBM है, जो रूस की समुद्र आधारित परमाणु तिकड़ी के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करता है। लेयर अपने पूर्ववर्ती R-29 RMU सिनेवा का उत्तराधिकारी है,
सीमा, पेलोड क्षमता और चोरी के मामले में एक महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 8, हम एक बार फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करते हैं, जहां हम LGM-30G मिनटमैन ट्रेई, एक अनुभवी ICBM का सामना करते हैं, जो दशकों से अमेरिकी परमाणु तिकड़ी का एक स्तंभ रहा है। 1970 में पहली बार तैनात किया गया था। मिनटमैन ट्रेई अपनी उन्नत आयु के बावजूद अपग्रेड और जीवन विस्तार कार्यक्रमों के उत्तराधिकार के माध्यम से एक दुर्जय निवारक बना हुआ है।